फ्रेंड्स, ये किताब है सीरत मुस्तफ़ा की। पिछली वीडियो में हमने जहाँ से ख़त्म किया था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना तफ़ूलियत ख़त्म हुआ, उनके बचपना का ज़माना ख़त्म हुआ, जवानी का ज़माना आया तो बचपन की तरह आपकी जवानी भी आम लोगों से निराली थी। आपका शबाब मुजस्सम हया और चाल चलन, इस्मत और वक़ार का कामिल नमूना था। ऐलान नबूव्वत से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी बेहतरीन अख़लाक़ व आदात का ख़ज़ाना थी। सच्चाई, दयानतदारी, वफ़ादारी, अहद की पाबंदी, बुज़ुर्गों की अज़मत, छोटों पर शफ़क़त, रिश्तेदारों से मोहब्बत, रहम और सखावत, कौम की खिदमत, दोस्तों से हमदर्दी, अज़ीज़ों की गमख्वारी, गरीबों और मुफलिसों की खबरगिरी, दुश्मनों के साथ नेक बर्ताव करना, मखलूक़ खुदा की खैर ख़्वाही। ग़र्ज़ तमाम नेक ख़सलतों और अच्छी बातों में आप इतनी बुलंद मंजिल पर पहुँचे हुए थे कि दुनिया के बड़े से बड़े इंसानों के लिए वहाँ तक रसाई तो क्या उसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। कम बोलना, फ़िज़ूल बात से नफ़रत करना, खंदा पेशानी और खुश रूई के साथ दोस्तों और दुश्मनों से मिलना, हर मामले में सादगी और सफाई के साथ बात करना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ास शेवा था। हिर्स, तमा, लालच, दगा, फ़रेब, झूठ, शराबखोरी, बदकारी, नाच गाना, लूट मार, चोरी, फहश गोई, इश्कबाज़ी, ये तमाम बुरी आदतें और मज़मूम ख़सलतें जो ज़माने जाहिलियत में गोया हर बच्चे के ख़मीर में होती थीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इन तमाम अयूब नक़ाइस से पाक रही। आपकी रास्तबाज़ी और अमानत व दयानत का पूरे अरब में शोहरा था और मक्का के हर छोटे बड़े के दिलों में आपके बरगज़ीदा अखलाक के बारे में और सब की नज़रों में आपका एक ख़ास वक़ार था। बचपन से तकरीबन 40 बरस की उम्र शरीफ हो गई, लेकिन ज़माने जाहिलियत के माहौल में रहने के बावजूद तमाम मुशरिकाना रसूमात और जाहिलाना तौर तरीक़ों से हमेशा आपका दामन क़िस्मत पाक ही रहा। मक्का शिर्क व बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज़ था। खुद खाने काबा में 360 बुतों की पूजा होती थी। आपके ख़ानदान वाले ही काबा के मतवल्ली और सजादा नशीन थे, लेकिन इसके बावजूद आपने कभी भी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। ग़र्ज़ नुज़ूल वही और ऐलान नबूव्वत से पहले भी आपकी मुक़द्दस ज़िंदगी अख़लाक़ हसना और मुहसिन अफ़आल का मुजस्समा और तमाम अयूब व नक़ाइस से पाक व साफ़ रही। चुनांचे ऐलान नबूव्वत के बाद आपके दुश्मनों ने इंतहाई कोशिश की कि कोई अदना सा ऐब या ज़रा सी ख़िलाफ़ तहज़ीब की कोई बात आपके ज़िंदगी के किसी दौर में भी मिल जाए तो उसको उछाल कर आपके वक़ार पर हमला करके लोगों की निगाहों में आपको ज़लील व ख़ार करें। मगर तारीख़ गवाह है कि हज़ारों दुश्मन सोचते थक गए कि लेकिन कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं मिल सका जिससे वो आप पर उंगलियां उठा सके। लिहाजा हर इंसान इस हकीकत के एतराफ़ पर मजबूर है कि बिलाशुबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार इंसानियत का एक ऐसा मुहय्यरुल उक़ूल, अक़लों को हैरान कर देने वाला और गैर मामूली किरदार है जो नबी के सिवा और किसी दूसरे के लिए मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि ऐलान नबूव्वत के बाद सईद रूहें आपका कलमा पढ़कर तन मन धन के साथ इस तरह आप पर कुर्बान होने लगीं कि उनकी जानिसारियों को देखकर शमा के परवानों ने जानिसारी का सबक सीखा और हकीकत शनास लोग फ़र्त अक़ीदत से आपकी हुस्न सदाक़त पर अपनी अक़लों को कुर्बान करके आपके बताए हुए इस्लामी रास्ते पर आशिक़ाना अदाओं के साथ ज़ुबान हाल से ये कहते हुए चल पड़े कि चलो वादिये इश्क में पा बरहना, यानी कि नंगे पाँव चलो वादिये इश्क में पा बरहना। ये जंगल वो है कि जिसमें कांटा नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे।